हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों की जो राशि है कर्क, ठीक है, कैंसर, आप लोगों के लिए फरवरी 2025 कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर में, आपके फाइनेंस में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी हेल्थ में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से, ताकि उन लोगों को भी ना इन सब चीजों की मदद मिल सके। और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज कमेंट किया करिए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। किसी की भी साथ ये मैच कर सकती है और कितनी भी मैच कर सकती है। कलेक्टिव लेवल पे ये गाइडेंस है और जो मैं गाइडेंस आप लोगों को इसमें दूंगी वो आप जरूर कीजिएगा। फरवरी मंथ के लिए मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिस्टल के लिए भी मैंने नंबर लिख रखा है। अगर आप लोगों को क्रिस्टल बाय करने हैं तो उसके लिए भी मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप कनेक्ट कर सकते हैं क्रिस्टल के लिए भी, जिसके सिर्फ आपको जहां से और ओनली ओरिजिनल और ऑथेंटिक क्रिस्टल मिलेंगे, जिसको चार्ज मैं खुद कर सकती हूँ, खुद करके आपको दूंगी। ठीक है, क्रिस्टल के लिए आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करें जिस पे पर्सनल रीडिंग है, उस पे मत कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में? कैंसर फरवरी मंथ में वो हो ऑफर ही ऑफर आ रहे हैं भाई। पैसा तो बहुत जबरदस्त आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, सब येलो येलो है, जबरदस्त है, वेरी नाइस। कर्क राशि, कर्क राशि की लाइफ में क्या आ रहा है? कर्क राशि मतलब कैंसर ज़ोडिएक साइंस। ये जो है ना आपके ज़ोडिएक साइन, ये सन साइन, मून साइन और नाम के हिसाब से भी हो सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है, अगर दे दिया है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे जाने हमारी कौन सी राशि है, तो आप जो है ना उसमें चेक कर सकते हैं, आप उसमें चेक्स कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी राशि को पहचान के उस हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और क्या आ रहा है इनके लव में, फाइनेंस में, मैरिड लाइफ में? कर्क राशि वालों की क्या आ रहा है महादेव? इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मैं दोनों ही आपको बताऊंगी। नमः शिवाय। और क्या आ रहा है कर्क राशि वालों की लाइफ में? और क्या आ रहा है? वेरी नाइस। कर्क राशि वालों के लिए और क्या आ रहा है? सारे ही कार्ड्स कुछ ही मेरे महादेव भेज रहे हैं आप लोगों के लिए। कैंसर के लिए और क्या आ रहा है? कैंसर के लिए और क्या आ रहा है? कैंसर कर्क राशि के लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा? फरवरी मंथ कैंसर का कैसा रहेगा? वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो भैया आप लोग तो। आपकी लाइफ में मुझे पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, यूनियन आता हुआ मुझे आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपनी किसी रिलेशनशिप को लेकर, मैं सबसे पहले बात करूंगी, किसी रिलेशनशिप को लेकर परेशान है या कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ऑफर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा सम्मानित होने वाले हैं सब जगह, आप बहुत ज्यादा सम्मानित होने वाले हैं। आप सब जगह आप बहुत ज्यादा सम्मानित होने वाले हैं। लोग आपकी ना वाह वाह करने वाले हैं, लोग आपकी वाह वाह करने वाले हैं। कहीं से आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं से आपको मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं से आपको कोई सपोर्ट कर सकता है। कहीं से मुझे ऑफर आते हुए आपको मिल रहा है, कहीं से भी कोई पुरानी संपत्ति या पैसा किसी को दे रखा है तो वहां से मुझे आते हुए दिख रहा है। जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जॉब, अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आप आगे चल के ना एक आप स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे, आपके अंदर एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है।
आप किसी से रियूनियन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, तो अगर आपने भगवान जी से प्रेयर करी है तो वो भी मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। फरवरी मंथ में बहुत सारे लोगों का रियूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। फरवरी मंथ में ना मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपकी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा इश्यू मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप किसी रिश्ते को लेके रेस्टलेस एनर्जी में थे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उस एनर्जी की वजह से आगे भी आप रेस्टलेस एनर्जी में रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं, आप बहुत ज्यादा इमेच्योर रहने वाले हैं और बहुत ज्यादा इमेच्योर रहेंगे, किसी को चेज करेंगे, बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहेंगे, चाहे वो किसी जॉब के लिए, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है वो पॉजिटिविटी निगेटिविटी में बदल जाएगी। आपके लड़ाई झगड़े भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी रेस्टलेस एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत निगेटिव हो जाएंगे और जो ऑफर आपकी तरफ आ रहा है वो ऑफर मुझे दिख रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप अपने रिलेशन को छोड़ के, आप अपने करियर को छोड़ के अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और मुझे वहां पे आप अबेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रूटफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में मुझे ओवरऑल फरवरी में मुझे आप बहुत ज्यादा बर्डन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पैसों को लेकर, अपने काम धंधे पैसे को लेकर कि कैसे कमाऊं, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। आपको क्या है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, अपने पैसों को, अपने पेंटिकल्स को सिक्योर करना है, जिसकी वजह से आप मुझे बहुत ज्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रैप्ड इस वजह से आप मुझे फील दिखाई दे रहे हैं। मटेरियलिस्टिक चीजों में मुझे बहुत ज्यादा ट्रैप्ड आप दिखाई दे रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ब्लैक एनर्जी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, किसी को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन एनर्जी में आप रहेंगे, फिजिकल किसी के साथ होना चाहेंगे, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है फिजिकल होने के लिए, ब्लैक नेगेटिविटी आपके ऊपर कराई गई है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ मुझे रुकती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए आप रेमेडी कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक उतरवाने का काम कर सकते हैं। महादेव की पूजा करिए, शिव जी पे जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण कीजिए। ब्लैक नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए ब्लैक मैजिक मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर किया हुआ है, जिसकी वजह से इतनी पॉजिटिव जो यहाँ पे प्रिडिक्शन आई है वो मुझे कुछ रुकती हुई दिखाई दे रही है। आप इमोशनल बहुत रहेंगे आने वाले फरवरी मंथ में, आप मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल रहेंगे। आपको पेट दर्द हो सकता है, आपको बॉडी में पेन हो सकता है, आपको सिर में दर्द हो सकता है, एक तरीके से आपको लग सकता है कि सुसाइडल थॉट्स भी आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ट्रैप्ड होने की जरूरत नहीं है। जो भी हो रहा है ये कुछ कर्मा साइकिल है, पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था जो अब दोबारा रिपीट हो रहा है। शादी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे आपके मैरिज के काफी सारे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ये टाइम अच्छा है अगर आप किसी को कमिट करना चाहते हैं या कोई रिश्ता आया हुआ है, और इन दिनों आपके रिश्ते भी बहुत आएंगे। फरवरी मंथ में हो सकता है आपके रिश्ते आए और कहीं ना कहीं बात बन जाए, तो उसको मना मत कीजिएगा। मुझे दिख रहा है कि जिस इंसान से भी आपकी रिश्ते की बात बनेगी या जिस इंसान को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, उसके साथ आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको इस रिश्ते में होप है, वो आपके लिए हीलर है, वो इंसान आपके लिए हीलर है, वो आपको हील करके जाएगा। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि आप आने वाले समय में फरवरी में जो आपके साथ कुछ निगेटिव घटनाएं होंगी, जिसकी वजह से कुछ लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, बर्डन, ट्रैप्ड, इस वजह से मुझे आप भगवान जी की पूजा करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल होते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं। जो भी है वो कर्मा साइकिल है, जो भी कुछ हो रहा है वो कर्मा की वजह से हो रहा है। ये कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है जो आपको वापस मिल रहे हैं। आपको परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं है। जब आपको नेगेटिविटी आए तुरंत आप कुछ ना कुछ मंत्र जाप करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं तो एक चौपाई बहुत अच्छी है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत विल वीरा। ठीक है, गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभु दास तुम्हारो। ये अगर आप बोलते हैं तो आपको जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आपके लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो आपसे दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल करियर के लिए मुझे ये मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फाइनेंस में भी मुझे यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है तो जॉब लगती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वहां पे भी मुझे चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव लाइफ के लिए भी मुझे ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, सारी पॉजिटिविटी है। शादी के भी चांसेस है, यूनियन के भी चांसेस है, ऑफर भी आपको मिल सकता है। कोई इंसान अगर अभी तक आपको ऑफर नहीं दे रहा था, आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन नहीं ले रहा था, तो नेक्स्ट सेक्शन लेगा। कोई रिश्ता अगर खत्म हुआ है तो वहां पे मुझे न्यू बिगनिंग की दिखाई दे रहा है, नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है
और बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। अब कोई इंसान जो आपकी लाइफ में आएगा वो न्यू पर्सन बन के आएगा। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सन की एनर्जी यहाँ पे आपको दिखाती है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होने वाली है। थोड़ा सा इशू है तो आपकी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा इशू मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अपने आप को निगेटिविटी से बाहर निकाले, थोड़ा ग्रीनरी से कनेक्ट करें, पॉजिटिव बातें सोचें, पॉजिटिव अफर्मेशन करें अपने लिए। क्रिस्टल वियर कर सकते हैं आप लोग अपने लिए, नेगेटिविटी रिमूवल क्रिस्टल ब्लैक टर्मोलिन आप वियर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो दिक्कत है वो ब्लैक एनर्जी की है और यहाँ पे आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा इशू है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मुझे आपके एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप पढ़ाई तो करेंगे, थोड़ी सी रेस्टलेस एनर्जी में भी रहेंगे। उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको ओम का जाप करना है। दिन में 15 मिनट ओम का जाप जरूर करें। रुद्राक्ष की माला पे करते हैं तो टू गुड, और नहीं करते हैं तो नॉर्मल ओम का भी आप जाप कर सकते हैं। 5-5 मिनट भी कर सकते हैं, 5 मिनट एक बार, 5 मिनट एक बार और 5 मिनट एक बार। ठीक है, आप लोगों को माथे पे हल्दी का टीका रोज लगाना है। शनिवार के दिन आप लोगों को सरसों के तेल में थोड़ा सा तेल डाल के ना तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, शनिवार के दिन आपको तेल का दीपक जलाना है। यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे मंथ में देखूंगी, यहाँ पे जनवरी फरवरी मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुलाई अक्टूबर और 10-10 की एनर्जी है। जुलाई अक्टूबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नवंबर दिसंबर मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 10-10 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेट यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है। 17 1 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर 111 की एनर्जी आई है। 1 नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 8 नंबर जस्टिस का भी नंबर होता है, शनि का भी नंबर होता है, तो आप शनि देव का विशेष पूजा करें। 5 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 13 नंबर 14 नंबर 10 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 14 नंबर 22 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 2 फेब मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। 1 फेब मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। 19 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 15 नंबर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यस 15 नंबर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। 19 नंबर है यहाँ पर। तो गाइज ये थी आप लोगों की फरवरी 2005 की कर्क राशि। ठीक है, कैंसर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। तो आप लोगों से जितनी भी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिएगा और मैनिफेस्ट कीजिए। जो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो रेमेडी कीजिए। ब्लैक एनर्जी रिमूवल जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है न्यू मून और फुल मून पे भी आप ब्लैक नेगेटिविटी रिमूवल कर सकते हैं। क्रिस्टल बाय कीजिए, क्रिस्टल पहनिए, 7 चक्र हीलिंग कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए ताकि कोई भी आपके साथ कुछ भी गलत ना कर पाए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव ही महीना है, बहुत अच्छा महीना है आप लोगों के लिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन 2-3 जो ऐसे हैं, कोई थर्ड पार्टी है, कोई आपसे दुश्मनी रखता है, कोई आपसे कुछ तो उसकी रंजिश है जो आपके लिए ये सब चीजें गलत सलत करा रहा है। ब्लैक एनर्जी बहुत है, काला जादू बहुत है। उससे बचने के लिए महादेव की पूजा कीजिए। आप किसी तांत्रिक के पास मत जाइए, कोई स्पेल मत कीजिए, आप सिर्फ पूजा कीजिए। पूजा से सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, 10-10 को क्लेम कीजिएगा। 10-10 की एनर्जी, 10-10 की एनर्जी आई है यहाँ पे, क्लेम कीजिएगा। 666 को क्लेम कीजिएगा, 111 को क्लेम कीजिएगा, 222 को क्लेम कीजिएगा, 888 को क्लेम कीजिएगा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।